हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ें? तो आज की क्लास में आप सभी को जो है फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में जो है क्या पढ़ें? तो फिजिक्स में जो है हम आप सभी के विज्ञान की जो है कि विद्युत क्या लिखा है इसमें कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगे बल आघूर्ण का लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल सकता है। तो आप लोग जो है इस क्लास को एंड तक देखिए, बिल्कुल जो है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो शेयर नहीं किया शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आप लोग को देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जो बिना लेट किए हुए एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगे बल आघूर्ण के लिए व्यंजक बल आघूर्ण के लिए आपको क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र ये मान ली, देखिए इसको विद्युत क्षेत्र ये मान ली, ठीक है। इसमें जो है क्या दो ध्रुव आघूर्ण लगाएगा, प्लस क्यू है माइनस क्यू मान ली। देखिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इसको जो है इसको बिंदु बी मान लिया, इसको मैं ए मान लिया, और इसको जो एक लंबवत दूरी बनाता है जिसको सी मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ध्रुव पार हुआ है, हम लोग जानते हैं कि विद्युत ध्रुव का जो है लंबाई कहते हैं 2l होता है। देखिए 2l ले लिए, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ इसका लंबाई 2l ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ जो थीटा कोण बना के रखा है, ये थीटा कोण बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है एक आणखी सिंपल सा फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में है। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में है, ठीक है। फिर लिखेंगे जिसमें कोई ध्रुव थीटा कोण बनाए हुए रखा है, जिसमें कोई ध्रुव जो है थीटा कोण बनाए हुए रखा है। चूंकि प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल यानी जो है, चूंकि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जो है कि विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश ये है, इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगेगा बल है, इसको क्या मानेंगे? इसको मान लिए F1 और क्यू क्या मान लिया? क्यू ठीक है। क्यू विद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू गमन कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए इसी प्रकार से हम लोग क्या मानते हैं? इसी प्रकार से हम लोग मानेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखे माइनस क्यू यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या करेंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F2 बराबर माइनस क्यू ई विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। यानी कि जैसे माइनस क्यू आवेश पर अगर बल लगेगा तो हम लोग जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है जी क्यू यानी कि देखिए हम लोग जानते हैं जो है यानी कि F1, इसमें देखिए इसको F1 मान लिए, ठीक है। इसको F2 मान लेते हैं। F2 बराबर कितने हो गया? F2 बराबर जो है माइनस क्यू ई, कितने हो गया? माइनस क्यू और ई है, ठीक है। माइनस क्यू ई मान लिए। अब विद्युत क्षेत्र की क्या है? विपरीत दिशा में। जो माइनस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की क्या है? विपरीत दिशा में। इतना लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंपल सा फॉर्म में करना कि ध्रुव पर लगने वाला कुल बल या फिर नेट बल क्या लिखेंगे? विद्युत ध्रुव पर लगने वाला कुल बल या फिर नेट बल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कुल बल कितना है, तो कुल बल जो है इसका F बराबर यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो F बराबर F1 प्लस F2, ठीक है। अब देखिए F1 का मान हमको पता है कितना है जी क्यू और यानी कि क्यू ई वेक्टर। अब क्यू ई वेक्टर ये प्लस F2 का मान हमको पता है माइनस क्यू ई, देखिए माइनस क्यू ई ले ली। अब देखिए माइनस में ही प्लस में यानी कि दोनों पर कट जाएगा तो इसका मान क्या आएगा? शून्य। क्या है? शून्य आ गया। देखिए शून्य आ गया। फिर देखिए इसी प्रकार से हम लिखे इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में रखे ध्रुव यानी कि ध्रुव पर कार्यरत नेट बल शून्य होता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा कि जो है विद्युत क्षेत्र में रखे ध्रुव पर कार्यरत नेट बल क्या होगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बोलना है शून्य होगा, ठीक है। अब देखिए तब बल आघूर्ण क्या होगा? तब बल आघूर्ण जो है हम लिखते हैं तब बल आघूर्ण टॉ किसी एक आवेश का परिणाम गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यानी कि बल आघूर्ण होता है, ठीक है। देखिए किसी एक आवेश का परिणाम गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। किसी एक आवेश का परिणाम क्या है? ये यानी कि क्यू ई मान ली, ठीक है। क्यू ई है गुना फिर देखिए बोल रहा है कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बल है देखिए यहाँ यार यहाँ दोनों बल है, इसके लंबवत दूरी क्या आ जाएगा? यानी कि BC, तो इसको BC मान लिया। अब BC के मान कहते हैं तो BC का हम पहले क्लास में निकाल के बता चुके हैं। जो है BC का मान हम लोग निकालेंगे क्या जाएगा? 2l sin थीटा जाएगा। क्या जाएगा? 2l sin थीटा। इसका मान ले दिए 2l sin थीटा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो है कि QE into 2l यानी कि Q into 2l कितने हो जाएगा? P का यानी कि जो है जो इसका क्या यानी कि देखिए Q और 2l क्या होता है? P में बदल जाता है तो इसको P लिख दिए। ये था ये लिख दिए sin थीटा तो sin थीटा रख दिए। यानी कि जो है इसका ध्रुव यानी कि इसका जो है क्या हो गया? बल आघूर्ण ज्ञात हो गया, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखिए क्या लिखा है इसमें? बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखिए विद्युत ध्रुव पर लगे बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त। इसका जो बल आघूर्ण का व्यंजक है ये यहाँ ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से आप लोग को बोलेगा कि जो सदिश रूप में लिखी, तो सदिश रूप में आप लोग सिंपल सा तरीका करना है कि जो है टॉ बराबर पी यानी कि पी वेक्टर गुना ई वेक्टर। अब देखिए इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर जाता है। यही एग्जाम में क्या करता है? डॉट देके देता है। जैसे पी यानी कि टॉ बराबर दे देगा
तो बराबर पी डॉट ई। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, गुना में दे देता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर ऐसे दिया रहेगा तभी सही मारना है, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं सही मारना है, क्योंकि इसमें जो बच्चा दिक्कत में क्या होता है, कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर आप लोगों को हम लिख के बताते हैं, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए हुए थे, आप लोगों को जो फिर से आप लोगों को जो बताने का, हम आप लोगों को फिर से ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों को जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन को पहले हम लोग पकड़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया। तो दिया गया कि आवेश के रैखिक घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा लिखें। बोला कि जो है आणके लिखा है इसमें कि आवेश के रैखिक घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका जो है ऐसा ही मात्रा लिखें। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में दिए इसके अनुसार आप लोग को बताते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग उत्तर में लिखना है कि जब कोई आवेश Q लंबाई L, ठीक है, पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक घनत्व कहते हैं। यानी कि जब कोई आवेश लंबाई पर एक समान रूप से, जब कोई आवेश जो है लंबाई पर एक समान रूप से, ठीक है, यानी कि क्या वो एक समान रूप से वितरित हो तो प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक घनत्व कहते हैं। रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, इसको बोलते हैं लैम्डा। अब देखिए ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा बराबर हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी क्यू यानी कि डी एल, रैखिक आवेश यानी कि आवेश बटा लंबाई। इसमें बोल रहे हैं ना कि जब कोई आवेश लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक घनत्व कहते हैं। तो वही देखिए प्रत्येकांक आवेश पर, देखिए इसका जो आवेश है इसमें प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश जो वितरित आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक घनत्व कहते हैं। देखिए इसका जो है इसका सूत्र हो गया कि जो है रैखिक आवेश बराबर आवेश बटा लंबाई हो जाएगा। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या आता है, कूलम मीटर। कूलम बटा मीटर होता है। क्या आता है, कूलम बटा मीटर। ठीक है, अभी आप इसको लिखेंगे यानी कि कूलम मीटर पर पावर के 1। अब देखिए यहाँ लिखा डी क्यू बटा डी एल, हम लोग क्यू को जानते हैं, कूलम होता है यानी कि लंबाई को बोलते हैं मीटर। ठीक है, तो इसलिए कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रैखिक आवेश घनत्व क्या है, रैखिक आवेश घनत्व विमीय सूत्र, रैखिक आवेश घनत्व का जो है विमीय सूत्र क्या होता है, तो m 0 l पर पावर -1 और a t, m यानी कि m पर पावर 0 l पर पावर -1 ये t याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए रैखिक आवेश का घनत्व क्या होता है, अदिश, यानी कि रैखिक आवेश का घनत्व क्या होता है, अदिश राशि। यानी कि रैखिक आवेश का जो है कौन पूछेगा, रैखिक आवेश से कौन सा राशि, तो अदिश राशि। कौन सा आवेश, यानी कि कौन सा जो है राशि, तो अदिश राशि। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व से क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा लिखा है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा लिखिए। इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को लिखना है उत्तर में कि कोई आवेश Q पृष्ठ के क्षेत्रफल ये या फिर S, पृष्ठ के क्षेत्रफल हम लोग या तो ये से हम लोग सूचित करेंगे या फिर S से सूचित करेंगे। ठीक है, लिखा कोई आवेश पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो, यानी कि कोई आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से सूचित किया जाता है, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक है, अब सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं कि प्रत्येकांक यानी कि प्रत्येकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किस पर क्षेत्रफल यानी कि उपस्थित आवेश, तो उपस्थित डी को मान लिया किस पर उपस्थित, तो प्रत्येकांक यानी कि क्षेत्रफल, तो ds मान लिया, तो इसको जो क्यू यानी कि डी क्यू बराबर डी ये मान सकते हैं हम लोग। अब पृष्ठीय आवेश का घनत्व क्या है, आवेश बटा क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय आवेश का घनत्व क्या है, घनत्व का ऐसा ही मात्रा की क्या है, कूलम पर मान के कूलम मीटर स्क्वायर, क्या है कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम बटा मीटर स्क्वायर या फिर कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय आवेश का घनत्व का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बात क्या है, तो m0 यानी कि m0 l पर पावर -2 ये t। ठीक है, यानी कि ये t ये सब हो जाएगा। इसका जो है यानी कि जो आवेश के पृष्ठीय घनत्व क्या है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व एक प्रकार का अदिश राशि है। तो आज के क्लास इतने ही रहने तो आप लोग जो है यानी कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जो इस बार हमने यानी कि मेन जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा।